जय बजरंगबली। आज 3 जून को जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट हुआ है उसमें जो इंग्लिश के 5 सवाल पूछे गए हैं मैं इनको डिस्कस करूंगा। सर क्या ये सवाल पिछले पेपर में जो सवाल पूछे गए थे उनसे आसान थे, उनसे टफ थे, ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनको मैं बताता हूं, इधर देखना। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखे हैं और अगर आप लोगों ने हमारी 1 घंटे वाली क्लास, 1 घंटे में जो मैंने टॉपिक खत्म किया था उसको फॉलो किया हो या 15 मिनट वाली को भी फॉलो किया हो, तब भी ये क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए, आसानी से बनने चाहिए। मैं कह रहा हूं पांचों के पांचों क्वेश्चन बनने चाहिए, बिल्कुल आसान थे। 15 मिनट वाली से भी ये 500 सवाल बन सकते थे सर। तो ये क्वेश्चन है सर, यहां दिख नहीं रहा, इसको देखो। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे उनको कंफ्यूजन होगा, टीचर्स को भी होगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, कि क्या आर्टिकल लगेगा। इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, खाली जगह मैन मे हैव टू फॉल बैक ऑन, खाली जगह हॉर्स। यहां पे 2 चीजें पढ़ाई जाती है। जब भी मैं पूरी जाति की बात करूं, जब भी जैसे घोड़ा है, लायन है, उसकी पूरी जाति की बात करें तो हम द लगाते हैं जनरली। द हॉर्स, द लायन, द काऊ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसका मतलब होता है पूरी गायें, पूरी गायों के बारे में जब बात हो रही हो, पूरी क्लास को जब वो बताए तो हम द लगाते हैं। लेकिन मैन के साथ इस चीज का पता रखना, जब मैन का मतलब इंसान हो, जब मैन का मतलब क्या हो सर, इंसान, जब इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आदमी नहीं हो, आदमी और औरतें दोनों के दोनों इसके अंदर शामिल हो, तो जनरली हम इसके अंदर नो आर्टिकल रखते हैं। इस चीज का पता रखना, मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। अगर आप लोगों को याद हो, मैन इज मॉर्टल मैंने आप लोगों को बता रखा था। अरे सर, इंसान जो है वो इंसान नश्वर है, मुझे इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। तो इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, खाली जगह मैन मे हैव टू फॉल बैक ऑन, खाली जगह हॉर्स। तो यहां पे आदमी जो है वो आदमी और औरतें दोनों शामिल है, तो इंसान की बात हो रही है। मुझे यहां पे 0 आर्टिकल लगाना रहेगा और यहां पे मुझे द लगाना रहेगा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है सर, ए शुड बी करेक्ट। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, ये पहले से पूछ रखा है, जो जूनियर लीगल ऑफिसर करके एग्जाम होता है उसके अंदर ये कि ये सवाल आ रखा है और उसके अंदर भी यही आंसर माना गया। तो ए शुड बी करेक्ट, इस चीज का पता रखना। डी नहीं होगा सर, ए होगा, इस चीज का ये बता रखा है। अगर आपने सिनोनिम्स वाले देख रखे तो उसके अंदर ये वर्ड पक्का है सर। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है सर, मेहनती होता है। मुझे इसी का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम में क्या होगा सर, मुझे ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑपोजिट वर्ड जो होगा वो सुस्त आदमी जो होता है। आइडल का मतलब होता है बिल्कुल सुस्त आदमी, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ये पता रखना। ये जो है इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं, अगर एक वर्ड पता है। अरे भाई साहब, एक पिन होती है ना, पिन जनरली लड़कियां पहनती है, उसको ब्रूच कहा जाता है। ये आप लोगों ने सुन रखा होगा, ब्रूच कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को सिर्फ इतना पता है, अ पीस ऑफ ज्वेलरी विथ अ पिन ऑन द बैक, तो आप लोगों को अगर ये पता है कि ब्रूच का मतलब वो भाई साहब ज्वेलरी पिन होती है, ऐसा करके कुछ होता है, तो फोर्थ के अंदर आप ए देखोगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रखा है, दिस शुड बी करेक्ट। इस चीज का पता। ब्रीच बता रखा है, ब्रीच का मतलब होता है फेलियर टू डू समथिंग दैट मस्ट बी डन, जो किया जाना चाहिए वो नहीं कर पाना, उसके लिए ब्रीच का यूज करते हैं। ये जो ब्रीच है, फिर सेकंड के अंदर डी होना चाहिए। सेकंड के अंदर डी, अ पार्ट ऑफ द गन वेयर बुलेट्स आर लोडेड, तो इसमें ये हो जाएगा। ब्रोच का मतलब ये हो गया, टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट दैट इज एम्बारसिंग, इस चीज का पता रखना। ये सिर्फ टेंसेस के अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो भी हो जाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये शॉर्ट में आई एम लिखा हुआ है, आई एम लिखा हुआ है, तो आई एम अगर लिखा हुआ है तो इसके साथ मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव टाइम टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, कुछ नहीं करना। आई शैल अज्यूम होगा नहीं, एम के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती नहीं। अज्यूम करने वाला मैं खुद हूं, आई एम अज्यूम्ड दैट नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होगा, आई एम अज्यूमिंग होगा। इस चीज का पता रखना। अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना, पैसिव वॉइस बताना है। अब पैसिव वॉइस में भी अगर आप लोग देखोगे, आपको बस ये देखना होता है कि पैसिव का स्ट्रक्चर किस में लग रखा है। आपको कुछ नहीं पता, अगर ये पता है कि पैसिव का स्ट्रक्चर किस में लग रखा है, ये देखो कहीं पे भी कोई पैसिव वर्ब नहीं दे रखी है तो नहीं होगा सर। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, कहीं पे भी पैसिव वर्ब नहीं दे रखी है तो नहीं होगा। ही डिसाइडेड, टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं लगती तो नहीं होगा। आपको ऑप्शंस को हटाना है। तो ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड, द हाउस शुड बी सोल्ड, दिस इज द पैसिव। एक ही मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे ही नहीं रखा। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आपको ये देखना होता है कि भाई साहब बाकी के तीनों धाप के गलत है, पैसिव स्ट्रक्चर ही नहीं दे रखा। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ए शुड बी द। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पता चला है सर। पिछली बार का जो 31 मई को जो पेपर था, ये जो पेपर है, दोनों में सवाल इतने खुकार जैसे नहीं पूछे हुए। अगर आप ऊपर ऊपर से भी चीजें पढ़ के जाते हो, जनरल सी समझ है,
है तो भी ये क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए। और मेरे को लग रहा है कि आज वाले पेपर में काफी आसानी से आप आंसर्स तक आ पा रहे थे, बहुत ही आसानी से। ये भी पढ़ा रखा था, ये बता रखा था, इसमें सिर्फ अगर ये पता होता तो बता देते। इसके अंदर आईएनजी सर, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी लगाना था, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पैसिव स्ट्रक्चर लगाना था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए होंगे। और फर्स्ट ग्रेड में हमने जितना पढ़ाया है, जो 3 महीने पहले हमारी बातचीत, 3-4 महीने पहले आप लोगों के कॉल्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि सर 5 रामायणों के करीकरण 3 सवाल सही करवा दो, हमने 3 महीने की क्लासें चलाकर 15 मिनट की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब करवाकर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के 5 में से 5 सही हुए होंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों ने इतने दिन साथ दिया, इन क्लासों को देखा, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप लोगों को ये क्लासें अच्छी लगे तो बस ये जो चैनल है, ये चैनल इंग्लिश के डर को खत्म करने के लिए, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो और बहुत जल्दी इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसके लिए ये चैनल अगर आप लोगों को ठीक लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं। बाकी जहां पे भी रहें आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय